सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, इस व्लॉग में हम जा रहे हैं मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए दयारा बुग्याल। गंगोत्री से करीब 70 से 80 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो सोचा व्लॉग बनाते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार और मौसम काफ़ी शानदार है। करिए भगवान शिव शंकर के दर्शन। और भाई ट्रैफिक की माने तो कुछ ज़्यादा नहीं है ट्रैफिक। इतना तो भाई हरिद्वार ऋषिकेश में होता ही है, नॉर्मल है। तो अभी रुक गए थे भाई गंगा घाट पे बाथिंग करने के लिए। तो अभी मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड चलते हैं आगे। क्या कर रहे हो निवान भाई आप? तो निवान भाई अपना सामान रख रहा है अंदर। ये सैडल बैग्स इन्हें बोलते हैं हम। तो चलिए भाई चलते हैं अभी आगे। हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न होंगे तो हम निकल जाएंगे गंगोत्री के लिए। यही रास्ता तहरी डैम होते हुए गंगोत्री के लिए जाता है आगे। सो बने रहिएगा इस व्लॉग में हमारे साथ। और भाई रास्ते की बात करें तो ये रास्ता नया ही बना है। भाई ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। 2 लेन का नेशनल हाईवे ये है, गंगोत्री तक जाता है आगे ये। यमुनोत्री के लिए भी यही रास्ता है। भाई रास्ता काफ़ी अच्छा है और उस पर चढ़ाई एकदम से काफ़ी ज़्यादा आती है, धीरे धीरे नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई एकदम से आती है इस रास्ते पे। मैं इस रास्ते पे पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ और मैंने अपने ग्लव्स उतार दिए थे, पहनना भूल गया था। तो भाई आप व्यू चेक करो ऋषिकेश का। अब हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। भाई ये व्यू काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पे पहाड़ ख़त्म होते हैं और वैली स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए भाई चलते हैं आगे, आपको और भी बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं। तो भाई रुक गए थे एक छोटे से रेस्ट के लिए। हम करीब ऋषिकेश से 40-45 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और हमारा भाई अभी बहुत ज़्यादा थक गया था पीछे बैठे बैठे। तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा रेस्ट लेते हैं और भाई को भी आराम देते हैं। बाकी भाई नज़ारे बहुत अच्छे हैं इस जगह पे। ये खड़ी है अपनी बुलेट 0004। चलिए गाइस चलते हैं। और अभी भाई हम तहरी डैम पहुंचने वाले हैं। भाई रास्ते देखो आप। इस रोड की जो ब्यूटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। और भाई ट्रैफिक इस रोड पे अब काफ़ी कम है। ऋषिकेश से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो चार धाम यात्रा के लिए राइट साइड में डाइवर्ट हो जाता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठ गए थे भाई। और भाई हम कहीं भी बैठ जाते हैं दोनों, हमें ऐसा नहीं है कि हमें चेयर ही चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, हम तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं। देखो हमारा भाई कैसे लेटा हुआ है। चलिए भाई अब आगे चलते हैं और आपको सफ़र में नज़ारे दिखाते हैं। तो चलिए अब करते हैं टनल को क्रॉस और मिलते हैं आपसे टनल के उस पार। भाई टनल देखने में तो काफ़ी अंधेरी है क्योंकि इसमें लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई हैं, पर डे लाइट है तो काफ़ी ज़्यादा है, अंदर रोशनी इतनी कम नहीं है। रात को शायद यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह जल जाती होंगी। भाई टनल भी खाली है बिल्कुल, उस तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है। शायद ही कोई एक आधी गाड़ी हमें मिले आते वक्त। और ये पहली टनल हमें है जो हमारी इस रास्ते पे जो हमें मिली है अब तक। तो भाई आ चुका है टनल का एंड। और भाई पूरी टनल में हम अकेले ही थे, कोई वाहन हमारे पीछे से ना आया ना हमारे आगे से आया। और ये कर चुके हैं हम भाई टनल क्रॉस। आ चुके हैं चंबा टाउन की दूसरी साइड पे, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ चंबा विलेज। विलेज नहीं, टाउन है ये, शहर है, काफ़ी बड़ा पहाड़ी शहर है ये एक। और ये आप इस रास्ते पे थोड़ा आगे चलोगे तो आपको अपनी राइट साइड पे तहरी डैम के दर्शन हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई देखने में। भाई अब हमने लगा दिया कैमरे को अपने जो ये फ़ोन का हमारे स्टैंड है उस पर, कि यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा, आराम आराम से हम चलते रहेंगे। भाई मौसम बिल्कुल साफ़ है, आसमान में सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, रास्ता बहुत खूबसूरत है। और एक बात और भाई, सड़क की जो कंडीशन है ना बेस्ट है भाई, इससे बेस्ट सड़क मुझे कहीं नहीं मिली। मतलब इतना 2 लेन का लंबा हाईवे ये है कि वहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाती। तो ये कुछ हमने लिए भाई रुक के शॉर्ट्स।
रील भी तो बनानी होती है ना इंस्टा के लिए। और भाई आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी अपनी यहाँ पे मेंशन कर दूँगा नीचे, तो जाइए वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए डेली अपडेट्स के लिए। तो चलिए भाई अब चलते हैं थोड़ा आगे। भाई अब हम लगभग तहरी डैम को क्रॉस कर चुके हैं और ये हम तहरी डैम से लगभग 20-25 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। बाकी भाई लैंडस्लाइड की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड है। अभी हम जब तक यहाँ तक पहुँचे हैं 2-3 लैंडस्लाइड हमें मिल चुकी है और आगे भी शायद मिले। लैंडस्लाइड तो भाई होती ही है, देखो कोई भी मौसम हो। हाँ बारिश में थोड़ी ज़्यादा होती है, इस मौसम में लैंडस्लाइड काफ़ी कम है। और भाई शाम को वक्त हो रखा है तो ये सनशाइन जो पेड़ों से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है भाई, ये नज़ारे में चार चांद लगा देती है। देखिए भाई सामने सूर्य देवता, वैसे तो ये काफ़ी गर्म रहते हैं पर मौसम आज काफ़ी ठीक है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं तहरी डैम से लगभग 70 किलोमीटर आगे। उत्तरकाशी यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। और भाई रास्ता काफ़ी अच्छा है, ये एक ब्रिज आया है, काफ़ी बड़ा और लंबा ब्रिज ये है। मतलब अभी तक हमारे रास्ते में इतना लंबा ब्रिज हमें नहीं मिला और ये तहरी डैम के ऊपर ही बना हुआ है। और भाई इस रास्ते पे नज़ारों की तो कमी नहीं है। सामने मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है हमें, हमारे बिल्कुल सामने ही तहरी डैम है। और भाई पहाड़ों पे बुलेट चलाने का जो ही मज़ा है ना भाई, मतलब आप चलाओगे तो ही आपको पता चलेगा। और भाई एज अ फर्स्ट बाइक मैंने बुलेट ही परचेज़ करी है। हाँ इस बाइक में फ़ीचर कम हो सकते हैं लेकिन भाई ये बाइक रफ़ एंड टफ़ है भाई, हिमालयन की तरह ही ये रफ़ एंड टफ़ बाइक है। और अब तो नई जो BS सेकंड का 7 फेस आया है उसमें फ़ीचर्स भी कंपनी ने ठीक ठाक डाल दिए हैं। बाकी भाई जो बंदा इस बाइक को लेता है उसे फ़ीचर्स तो चाहिए ही नहीं होते हैं। ओ तो भाई हो चुकी है अब शाम, हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। यहाँ पे हुई है हल्की हल्की बारिश, हल्की नहीं काफ़ी मतलब ठीक ठाक बारिश हुई है। और अब हम सोच रहे हैं कि उत्तरकाशी में रुक जाए, लेकिन फिर हमें कल सुबह ट्रैक भी करना है दयारा बुग्याल का। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना दयारा बुग्याल का जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ही जाया जाए। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। बाकी अभी तो बारिश रुकी हुई है, कर रहे हैं हम उत्तरकाशी को क्रॉस। और भाई रात के करीब 8 बज चुके हैं और ट्रैफिक देख रहे हो आप, मतलब यही रास्ता आगे हरसिल गंगोत्री के लिए भी जाता है। तो भाई इस रूट पे ट्रैफिक तो भाई जैसे ही विलेज आते हैं या कोई टाउन आता है ट्रैफिक बढ़ जाता है। भाई आ चुके हैं अपनी सेकंड टनल, जिसे क्रॉस करके हम क्रॉस कर देंगे पूरा उत्तरकाशी। भाई अब हमने बना ही लिया है दोनों ने कि अब हम रायथल विलेज में ही जाएंगे जहाँ से दयारा बुग्याल बेस कैंप का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भाई देखते हैं आगे क्या होगा, रोड कैसी है। उत्तरकाशी के अंदर जो है रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और क्योंकि ये रोड भाई काफ़ी छोटी है तो रात को हम यहाँ पे चलने में डर तो लग ही रहा है। बट अब मन बना लिया है तो रायथल चलेंगे ही चलेंगे। बाकी भाई बंदे यहाँ पे रात को स्कूटी पे घूम रहे हैं, ये लोकल पहाड़ी बंदे हैं यहाँ के, इन्हें तो भाई आदत है इस चीज़ की। खैर अब हमें भी आदत हो चुकी है 20-25 ट्रिप्स पहाड़ों की करने के बाद। तो भाई हमारे नीचे अभी है उत्तरकाशी टाउन और हम जा रहे हैं अभी रायथल विलेज के लिए। मेरे हिसाब से 40 से 45 किलोमीटर का सफ़र जो है हमें यहाँ पे करना होगा अभी। तो भाई अभी हम आ चुके हैं गंगा वहाँ पे बने एक डैम के पास। ये जो है उस साइड में डैम है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और ये इसका आप टनल कहेंगे जिसमें से कि पानी वापस इस तरफ छोड़ा जाता है। वो उधर डैम है, वहाँ पे पानी रोका हुआ है उन्होंने। तो भाई गंगा पे मेन 2 डैम है। तो भाई चलते हैं अभी आगे, लगभग 30 किलोमीटर का हमारा सफ़र अभी बचा हुआ है। भाई रात काफ़ी ज़्यादा है और सड़क छोटी है, ऊपर से ये जो है लेपर्ड की जोन भी है तो हमें काफ़ी ध्यान से चलना पड़ेगा। क्या है ना कि जो तेंदुए होते हैं वो सड़क के बराबर में घात लगा के बैठे होते हैं कि कोई बाइकर या साइकिल पे बंदा आएगा और हम उस पर अटैक करेंगे। तो भाई हम दोनों सावधानी बरतते हुए आगे चल रहे हैं। भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि रात में सफ़र अवॉइड ही करें माउंटेन्स पे, क्योंकि अनसर्टेनिटी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए आपके साथ। खैर
खैर भाई अभी हमने मन बना लिया तो चलते हैं। अभी भाई करते हैं ये एक और छोटा सा पुल क्रॉस, बढ़ते हैं आगे अपने विलेज की तरफ। ये देखिए भाई। तो चलिए भाई चलते हैं अपने विलेज रायथल के लिए। अपने विलेज नहीं, मतलब दायरा बुग्याल का बेस कैंप का जो विलेज है वहाँ पे। और भाई आप नाइट स्काई देखिए। रोड की कंडीशन भाई मैं कहूँगा कि कहीं कहीं तक नई रोड बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। हाँ 50-50 है, मतलब रोड ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। प्रॉपर मार्केशन बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं है भाई। तो भाई रास्ता ख़तरनाक तो है ही। और ये रास्ता आप जैसे आगे हरसिल की तरफ बढ़ते जाओगे ना भाई, ये ख़तरनाक ही होता चला जाएगा। और संकरा रास्ता ये आगे है। तो भाई मिलते हैं आपसे कल सुबह। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और हम आ गए थे रायथल विलेज। जैसे तैसे हमें ही पता है, रास्ते में बारिश भी आ गई थी। भाई आप व्यू चेक करो। हम यहाँ पर रात को लगभग 10 बजे पहुँचे थे और भाई आप व्यू चेक करो यार। सामने ही है गंगोत्री पीक्स। और भाई ये विलेज ना मतलब कल्पा के जैसा ही है भाई। मतलब क्या विलेज है भाई, आप देखो यार। भाई मेरा तो दिल आ गया इस विलेज पे। देखो भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है। हाँ ये ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है तो ठीक ठाक है। मतलब विलेज काफ़ी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा नहीं है। ये बैठे हमारे निवान भाई। निवान भाई हो चुके हैं बैकपैक के साथ बिल्कुल रेडी ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं भाई ट्रैक पर। और भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक का। ये है भाई स्काई होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये नीचे अपनी खेती करते हैं, पशु पालते हैं। और ये इनका छोटा सा खेत। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा। देखे भाई रूम से कुछ व्यू, वन ऑफ द बेस्ट व्यू। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिएगा हमारे साथ और देखे व्लॉग का पार्ट 2।